दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि अभी मैंने आपके इसके पहले मैंने दिया था एक वीडियो, उसमें बात थी कि एडवोकेट परवेज़ अख्तर साहब जो यहाँ पर टांडा खास के नक्शे गायब होने पे 156 का केस किया था। उन्होंने ये बात की थी कि टांडा खास का नक्शा गायब हुआ है, उसको लेकर संदर्भ में जो एफआईआर हुई है 8 मई 1991 को एफआईआर हुई है। फिर 9 मई 1991 को उसको एक्सपंज कर दिया गया है। लेकिन जो एफआईआर जिन लोगों ने मतलब कि नक्शा गायब होने के संदर्भ में जिस एडवोकेट ने एफआईआर किया तो वो आपके सामने हैं। आपका नाम है राजभवन तिवारी साहब। ये 1991 में हुए हो, उस समय आप लेखपाल थे मेरे ख्याल, ठीक। तो ये बताइए कि ये पूरा प्रकरण है क्या इस समय, आज से अब 31 साल के बाद ये कैसे निकल के आया ये पूरा प्रकरण? परवेज़ अहमद जो हैं, पकड़ना पड़ेगा, परवेज़ अहमद जो एडवोकेट निवासी कस्बा के हैं, ये रसूलपुर में इनकी कुछ संपत्ति ख़ानदानी है। इन्होंने इनके पटीदारों ने बैनामा किया, उस पर इन्होंने तहसीलदार साहब के यहाँ आपत्ति की है और इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि इसको लिख दीजिए शत्रु संपत्ति है। चूँकि अभिलेख में कहीं शत्रु संपत्ति नहीं दर्ज है, इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लगाया। रिपोर्ट एक हमने तैयार किया था, हमारे टेबल पर रखा था, हम चले आए थे तहसील में। पता चला कि वहाँ ये जा करके हमारी फ़ाइल उलट करके उसमें फ़ोटो कापी कर ली, तो हमने उसको सही रिपोर्ट उसको तुरंत ऑफिस में भेज दिया। इनको कुछ उसको बुरा लगा, उसी बात को ले करके हमारे पीछे 156(3) किए हैं और फिर भी दरख्वास्त दिए थे लेखपाल के माध्यम से कि रिपोर्ट आ जाए शत्रु संपत्ति। हमने कहा जब अभिलेख में है नहीं, लिखा नहीं है शत्रु संपत्ति, तो हम शत्रु संपत्ति नहीं लिख सकते हैं। तो सर जो ये वाला प्रकरण 8 मई 1991 हाँ, उसमें एफआईआर दर्ज है। हाँ, टांडा खास के हमारे आवाज़ से टांडा खास के नक्शे और कुछ अभिलेख चोरी हुए थे, जिसके संबंध में हमने एफआईआर दर्ज करा दिया है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो भी प्रक्रिया वो आगे हुई, हमारे अधिकारियों द्वारा लिखा पढ़ी की गई, वहाँ से नक्शा पास हुआ, अनुमति मिल गई, अभिलेख तैयार हो गए। नक्शा चूँकि अभिलेखागार में नहीं था, वहाँ से नहीं मिल पाया, उसके लिए वर्तमान में तत्कालीन वर्तमान लेखपाल इलाहाबाद गए, वहाँ भी उपलब्ध नहीं हुआ, वहाँ से लिख करके आया। लिखा पढ़ी चल रही है, नक्शा यहाँ उपलब्ध नहीं है। और वो मतलब कुछ कह रहे थे कि उनके पास कुछ एविडेंस है तो उसको अपना पेश करें, छापा डलावें, पकड़वावें। अगर हम कहीं रखे हैं, चोरी किए हैं, तो इसके लिए आज 30 साल हुआ और किसी नहीं किया। ये 30 साल तो इनकी उम्र होगी, 30-32 साल जी हैं। तो वो गलत दबाव, गलत काम कराने के लिए, शत्रु संपत्ति घोषित कराने के लिए केवल ये दबाव बना करके कि ये लिख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप गलत चीज़ के माध्यम से टांडा शासन प्रशासन और जो जुडिशरी है, हाँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहना चाहते हैं इनकी आपत्ति गलत है। आपत्ति गलत है? हाँ, टांडा चोरी हुई है, इसकी लिखा पढ़ी हुई है, एफआईआर हुआ है, विभागीय लिखा पढ़ी की गई है, सब कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके लिहाज से इसमें कुछ है नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, केवल ये अपने काम को कराने के लिए उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, बस। तो ये आपके सामने जो परवेज़ अख्तर साहब एडवोकेट ने जो अभी उन्होंने 156(3) कराया था, उसी को जो इन्हीं के खिलाफ किया गया है, ये कह रहे हैं पूरे तरीके से निराधार है, उसकी विभागीय जांच करा ली जाए। हाँ, क्यों सर? विभागीय जांच होनी चाहिए नहीं? विभागीय जांच भी हो चुकी है। तो जांच हुई, उसका रिजल्ट क्या आया था? उसका रिजल्ट हुआ कि चोरी हुई है। बस चोरी हुई है? चोरी हुई है। किसके पास है नहीं मालूम? नहीं, इसके पास नहीं, चूँकि अज्ञात चोरी हुई थी, नाम नहीं था, हम छुट्टी लेकर घर चले गए थे। आया तो हमारे घर पे चोरी हुई, हमने चूँकि देखा नहीं, अज्ञात नहीं, वो समय CCTV रहा नहीं, हम लगाए भी नहीं है, हमारे पास है भी नहीं। तो ये आपके सामने कि जिन्होंने किया था उसकी एक वीडियो पहले मैंने डाला है, और जिनके खिलाफ किया गया 156(3) ये राजभवन तिवारी साहब हैं, जो 1991 में टांडा खास में आप लेखपाल थे। इन्हीं तो अब आपको तय करना है अब ये पूरा काम कि टांडा शासन प्रशासन जुडिशरी का है कि कैसे दोनों को साथ में लेकर इस प्रकरण को हल करें, जिससे आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। ओके, चलिए, राजस्व पार्षद तक लिखा पड़ी हुई है। राजस्व पार्षद ने अनुमति भी दिया कि नक्शा बनवाया जाए, लेकिन नक्शा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद देखा गया, वहाँ लिखा पड़ी हुई, इलाहाबाद भी नहीं मिला। अब ये बात हुई है कि राजस्व पार्षद को पत्राचार किया जाए कि अगर वहाँ उपलब्ध है कैसे मिलेगा, वो तो अब शासन जाने।
अच्छा, मान लीजिए कि सपोज कि सर कि अगर गायब ही हो गया है तो इसका कैसे मन से इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? अब गायब हुआ तो बता तो रहे हैं कि पहला सोल्यूशन ये था कि हमारे अभिलेखागार जिला अभिलेखागार मिलना चाहिए था। वहाँ गया, लिखा पढ़ी हुई वहाँ नहीं उपलब्ध हुआ। अब इसके बाद अभी जल्दी में ही इलाहाबाद भेजा गया, लेखपाल इलाहाबाद गए, वहाँ से फिर लिख करके मिला कि यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। अब वही राजस्व पार्षद बचा हुआ है, राजस्व पार्षद में अगर लिखा पढ़ी हो करके जाए वहाँ उपलब्ध होगा तो मिलेगा। तो ठीक है, ये आपके सामने दोनों की वीडियो आ चुकी है। अब आपको मेरे चैनल के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये प्रकरण भी सॉल्व होगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।